नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिहार टॉपर्स घोटाले में अहम गिरफ्तारी। फरार चल रहे बीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा वाराणसी से गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। हत्याकांड में नाम उछालने से नाराज बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी सांसद महेश गिरी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी और मनोज तिवारी भी धरने पर पहुंचे। केजरीवाल से माफी की है मांग। महेश गिरी के समर्थन में उतरे सुब्रमण्यम स्वामी ने केजरीवाल के साथ एलजी पर भी साधा निशाना। केजरीवाल को कहा 420 तो नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट बताया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा जब विवादित ढांचा गिराने से नहीं रोक सका कोई तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। कैराना में हिंदुओं के कथित पलायन के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा पलायन की खबरों से आहत हूं, लोगों के मन से निराशा दूर होनी चाहिए। फिदायन हमले से दहला काबुल का पुल चरखी इलाका। सरकारी कर्मचारियों की बस को बनाया निशाना। 14 से ज्यादा लोगों की मौत। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां फर्जी टॉपर घोटाले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा को आज एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के साथ ही दोनों को पटना लाए जाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जहां एसआईटी की टीम दोनों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि टॉपर्स घोटाला मामले में नाम सामने आने के बाद लालकेश्वर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया था, साथ ही फरार चल रहे थे। उनके साथ ही उनकी पत्नी उषा सिन्हा का नाम भी इस मामले में शामिल होने का खुलासा होने के बाद से वो भी फरार चल रही थी। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। लालकेश्वर प्रसाद के कार्यकाल में बोर्ड ऑफिस काले कारनामों का अड्डा बन चुका था। वहां पैसों के बल पर जमकर खेल खेला जा रहा था। आज हुई इन दोनों की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां सांसद महेश गिरी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर रविवार से धरने पर बैठे हैं। इसी सिलसिले में आज बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और मनोज तिवारी महेश गिरी से मिलने पहुंचे और केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। स्वामी ने केजरीवाल से सामूहिक तौर पर माफी की मांग की है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने गिरी पर एनडीएमसी के वकील एमएम खान की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि सुना है मोदी जी आपसे बहुत खुश हैं। एमएम खान की हत्या में भाजपा सांसद महेश गिरी और पूर्व विधायक कंवर सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से आ रहा है, लेकिन आपने दोनों को बचा लिया। इस चिट्ठी से तिलमिलाए गिरी ने सीएम को खुली बहस की चुनौती दी थी, लेकिन केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे। जिसके बाद रविवार देर रात गिरी अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। गिरी ने कहा कि वह तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक केजरीवाल खुद आकर उनसे बात नहीं करते। गिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोपों को साबित करे या फिर इस्तीफा दे। हालांकि इन सबके बीच केजरीवाल तो सामने नहीं आए, लेकिन उनका एक ट्वीट जरूर सामने आया है, जिसमें पुलिस से कहा गया है कि महेश गिरी की फौरन गिरफ्तारी की जाए और साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी की पुलिस को इनसे पूछताछ भी करनी चाहिए। और अब अगली खबर भी सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल सुब्रमण्यम आज केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद महेश गिरी के समर्थन के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही उपराज्यपाल नजीब जंग को लेकर भी विवादास्पद बयान दे दिया। सुब्रमण्यम ने भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए केजरीवाल को श्री 420 बताया और उनकी तुलना दिल्ली सल्तनत के एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक से की। इसके साथ ही उन्होंने एलजी नजीब जंग के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल किया और उन्हें कांग्रेस का एजेंट करार दिया। इतना ही नहीं, स्वामी ने दावा किया है कि नजीब जंग हर रोज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल से मिलते हैं। इसके साथ ही सुब्रमण्यम ने मांग की है कि उपराज्यपाल को हटाया जाए। अगली खबर यूपी से, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। बीजेपी भले ही लगातार ये कह रही है कि वो राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी, लेकिन पार्टी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बस्ती में राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। रविवार को राम कथा के आयोजन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को धमकी भरे अंदाज में कहा, भगवान राम के मंदिर को बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब ढांचा ढहाने से कोई नहीं रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ढांचा ढहाने के बाद ईंट का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेकर चले गए और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। तो ये बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, जिसे काफी भड़काऊ माना जा रहा है।
रुक करते अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के कथित विस्थापन को लेकर जारी विवाद के बीच आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी तोड़ी है। भागवत ने कहा है कि आज के समय में विस्थापन की खबरें दुखदाई और परेशान करने वाली है। जोधपुर में रविवार को हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं, भारत में भी कई स्थानों से हिंदुओं द्वारा पलायन की खबरें आ रही हैं। यह चिंताजनक स्थिति है। भागवत ने कहा कि हिंदुओं के पलायन को रोकने की जिम्मेदारी वहां के शासन की है। शासन को चाहिए कि लोगों के मन से निराशा दूर करे और ये बताए कि ये धरती हमारी है, ये देश मेरा है। अगली खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, जहां पुल ए चरखी इलाका आज फिदायन हमले से दहल गया। मिलिट्री बस को निशाना बनाकर किए गए धमाके में कम से कम 14 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 26 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। इस आत्मघाती हमले में मरने वाले सभी 14 लोग नेपाली नागरिक थे। अफगान सरकार ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। मरने वाले सभी लोग सुरक्षा गार्ड का काम करते थे। बताया जा रहा है कि बस कर्मचारियों को लेकर उनके दफ्तर जा रही थी। उसी दौरान हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ हमले के बाद आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। आपको बता दें कि बीते महीने भी काबुल में न्याय मंत्रालय के कर्मचारियों की बस को निशाना बनाकर फिदायन धमाका किया गया था, जबकि 1 जून को भी सेंट्रल सिटी गजनी के कोर्ट पर भी बम का हमला किया गया था। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। उसने हमले को 6 तालिबानियों की गिरफ्तारी का बदला बताया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।